ये सरकार कहां तक चलती है। 2022 में मैं गारंटी देता हूं, अगर ये 10 से ऊपर आ जाए, मैं राजनीति पर चर्चा करना छोड़ दूंगा। हिमाचल का मुख्यमंत्री न धर्म के लिए समर्पित है, न राष्ट्र के लिए समर्पित है, ये सिर्फ अपने घर के लिए समर्पित है। मुझे समाज के आगे भिक्षा लेनी होती है, मैं सरकारों से भिक्षा नहीं मांगता। कांग्रेस ने 1966 में साधुओं के ऊपर गोली चलाई थी, जब से कांग्रेस बददुआएं ले रही है और तभी से टूटनी शुरू हो गई थी। इस सरकार में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री देखा मैंने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टेस्ट में वेस्ट शोभा पैलेस बाली चौकी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल रॉयल मेंशन, चंद्र आभा ज्वेलर मंडी हिमाचल प्रदेश और विजन इंडिया फाउंडेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो करे आपके सपनों को साकार। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। आदिकाल से संत समाज का पूरे भारत में एक अलग महत्व रहा है। हर राजा से लेकर महाराजा तक संतों का सम्मान करते आए हैं और इतिहास गवाह भी रहा है कि जिसकी राज सत्ता में संतों का तिरस्कार हुआ है, उसका पतन भी जरूर हुआ है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि देश की भाजपा सरकार पर शुरू से ही संत समाज की कृपा दृष्टि रही है। किंतु हिमाचल में ऐसा क्या हो गया कि एक साधु ने हिमाचल की जयराम सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि जयराम सरकार के कार्यकाल में साधु संत रोजी रोटी तक के लिए तरस रहे हैं और सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। बिलासपुर के एक साधु महंत राजेंद्र राजयोगी गिरी जी ने प्रदेश की जयराम सरकार से बिल्कुल नाराज दिख रहे हैं। न्यूज प्लस के बिलासपुर ब्यूरो चीफ सुभाष कुमार गौतम ने राजयोगी गिरी से एक खास मुलाकात की। इस मुलाकात में राजयोगी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कई सवाल उठाए हैं। राजयोगी ने कहा कि सरकार का काम संस्कृति की रक्षा करना होता है और जो संस्कृति की रक्षा करता है, संत समाज उसे ही समर्थन देता है। मुझे समाज के आगे भिक्षा लेनी होती है, मैं सरकारों से भिक्षा नहीं मांगता। सरकारों को समर्थन विचारधारा के हिसाब से करते हैं, क्योंकि सरकार जो है इस धरती की ग्रेविटी के ऊपर, डायनेस्टी के ऊपर, इस धरती के डायनेस्टी के ऊपर कंट्रोल करती है, इस धर्म संस्कृति की ग्रेविटी को कंट्रोल करती है, संस्कृति की ग्रेविटी को कंट्रोल करती है। इसलिए हम सरकारों का समर्थन करते हैं, ना कि हम जयराम ठाकुर का समर्थन करते हैं, मोदी का समर्थन करते हैं, योगी का समर्थन करते हैं। हम कुछ नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो धर्म के लिए, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। पर हिमाचल का मुख्यमंत्री न धर्म के लिए समर्पित है, न राष्ट्र के लिए समर्पित है, ये सिर्फ अपने घर के लिए समर्पित है और अपने चमचों के लिए समर्पित है, बाकी किसी के लिए, अपने अंधभक्तों के लिए समर्पित है। ये समर्पित भी है। इसका कारण होगा कि हिमाचल में ये पूरी सरकार को पतन की तरफ ले जा रहा है और खत्म कर देगा। इसको समर्थन इसलिए हो रहा था कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था, पर ये तो चीज चल पड़ी कि भीष्म पितामह आंखें मूंद कर, द्रोणाचार्य आंखें मूंद कर, कृपाचार्य आंखें मूंद कर दुर्योधन का समर्थन कर रहे थे। कारण क्योंकि वो सत्ता पर काबिज था। पर हम न भीष्म पितामह न द्रोणाचार्य, हम तो विदुर बन के ही रहेंगे। हमें बाणों की सैया पर सोने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी गर्दन कटवाने की जरूरत नहीं है दुर्योधन के चक्कर में। हाँ, हम संस्कृति के चक्कर में, अगर हमारी संस्कृति की रक्षा होती है, सनातन की रक्षा होती है, समाज की रक्षा होती है, तब हम अपनी गर्दन तो क्या सारे को काट के ले जाइए। पर आने वाला नहीं है। इसने बददुआएं बहुत ले ली साधुओं। कांग्रेस ने 1966 में साधुओं के ऊपर गोली चलाई थी, जब से कांग्रेस बददुआएं ले रही है और तभी से टूटनी शुरू हो गई थी। 1980 के बाद थोड़ी सी खड़ी हुई थी, 84 में फिर उसका पतन शुरू हुआ, 89 में फिर वो खत्म ही हो गई। अब तो बैसाखियों के सहारे चल रही है। इस समाज में, इस राष्ट्र में जब तक आप रहोगे, तब तक आप संस्कृति का और समाज का, साधु समाज का अपमान नहीं कर सकते।
और ना वो सहन कर सकता। वो बद्दुआ जिस वक्त चलती है उस वक्त तो रावण तक बर्बाद हो जाते हैं। आप तो अभी रावण की ताकत पर भी नहीं गए हो। ये चीज तो न रहेगी। न्यूज प्लस के ब्यूरो चीफ सुभाष कुमार गौतम ने जब महंत श्री राजेंद्र राजयोगी गिरी जी से ओल्ड पेंशन स्कीम पर सवाल किया तो उन्होंने तीखे तेवरों के साथ कहा कि सरकार ने लोगों की पेंशन तो खत्म कर दी, किंतु विधायकों को लाखों रुपए दिए जा रहा है और हिमाचल में हर माह करोड़ों रुपए सिर्फ नए पुराने विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन पर खर्च होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की यही नीति ही सरकार को ले डूबेगी। जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है एम्प्लॉइयों के लिए शुरू थी, जिनके घर बार चलते थे, उससे रिटायरमेंट के बाद उनको ओल्ड पेंशन मिलती थी, फैमिली चलती थी, अब उसको ख़त्म कर दिया हुआ है। और सारी जो पेंशन है जो कटती है अब, जिसको हम CPS बोलते हैं, वो प्राइवेट हाथों में दे दी है और नेता लोगों की पेंशन वैसे की वैसी चली हुई है। ऐसा है, उसके लिए ना इनकी नीति है किसी भी नेता की। नेता उसको कहते हैं जो नीति विहीन होता है, उसका नाम ही नेता होता है। उसके पास खुद के पास कोई नीति नहीं होती और उसकी नियत भी नहीं होती। उसका काम होता है ये केन प्रकार धन संचय करना, अपने लिए सुविधाएं जुटाना। ये तो राजाशाही से रजवाड़ों से भी आगे निकल चुके हैं। इन्होंने अगर अभी ओथ ले ली, अभी प्रतिज्ञा ले ली, अभी शपथ ले ली कि मैं नेताजी हूं, मैं विधायक बन गया हूं, आजीवन इनको और इनके परिवारों के लिए सुविधाएं शुरू हो जाती है। लाखों रुपए की सुविधाएं इनकी, मरने तक 1 करोड़ रुपए भी ले लें अगर, विधानसभा से 0% पर लेते हैं ये। ठीक है, अगर कोई विधायक चला जाता है तो परिवार की कोई लायबिलिटी नहीं है। आप 10 लाख रुपए बैंक से ले लेते हो, आपके परिवार की कुर्सी आ जाती है। आप 38 साल नौकरी करके आ रहे हो, आपके लिए कोई OPS नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं रखी। लेकिन अगर ये शपथ लेते हो और 38 मिनट के बाद पेंशन के अधिकारी हो जाते हैं, और वो भी 80,000 रुपये, वो भी 80,000 रुपये सुविधाएं जो आजीवन परिवार के लिए। लोकतंत्र का मतलब होता था भगवान राम के समय का, उसको लोकतंत्र कहते थे। लोकतंत्र का मतलब मैं कुछ दे रहा हूँ, लोकतंत्र का मतलब है भगवान राम के राज्य में एक धोबी ने अगर सीता पर आक्षेप लगा दिया तो सीता जी को वनवास हुआ। सीता कोई औरत नहीं थी उस वक्त, सीता महारानी थी उस राज्य की। मतलब जो नियम जो कानून सब राज्य के लिए बना होता है वो सबके ऊपर लागू होता है, उसमें राज परिवार भी। विधायकों ने आज तक बताइए क्या सहयोग किया है। 2 लाख रुपए सैलरी, भत्ते, अपनी कारों में घूमना 15 रुपए किलोमीटर, टोटल भत्ते लेने। एक विधायक 10 लाख रुपए पर मंथ में पड़ता है, मतलब 6 करोड़ 80 लाख रुपए हमारे जो हिमाचल के, जिस राज्य को गरीब राज्य कहते हैं, 6 करोड़ 80 लाख रुपए तो सिर्फ विधायकी के नाम पर जा रहे हैं। बाकी भत्ते, सुविधाएं, व्यवस्थाएं, हेलीकॉप्टर्स, ये वो कितनी चीजें जा रही हैं। इन्होंने एक भी महीने का सरकारी धन जिसको सैलरी के नाम पर ले रहे छोड़ा। 15 महीने से पूरा राष्ट्र जो त्राही त्राही मचा रहा है, लेकिन किसी विधायक, किसी मंत्री ने आज तक अपना राइट नहीं छोड़ा। यहां पर लगता है कि लोग धन लूटने के लिए राजा बनते हैं। भगवान राम ने कहा था कि जनता से कर उतना लेना चाहिए जितना सूर्य पानी सोखता है, और जनता को देना उतना चाहिए जितना बादल बरस के वही सूर्य वापिस भेजता है। ये तो हंस रहे हैं। ये सरकार कहां तक चलती है? 2022 में मैं गारंटी देता हूं, अगर ये 10 से ऊपर आ जाए, मैं राजनीति पर चर्चा करनी छोड़ दूंगा। अगर यही हाल इस मुख्यमंत्री का रहा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। महंत श्री राजेंद्र राजयोगी ने मुख्यमंत्री जयराम को सवालों के घेरे में खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है और जिसकी वजह से प्रदेश में ये हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुबह कुछ फैसले लेते हैं और दोपहर तक कुछ और फैसला ले लेते हैं और शाम तक कुछ और फैसला लेते हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पर से लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है। इस सरकार में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री देखा मैंने। पूरे भारत में विरोधी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री
इसको ब्यूरोक्रेट्स चला रही है। इसको खुद को पता ही नहीं है कि मुझे निर्णय क्या लेना है। सुबह इसका निर्णय कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। बाहर से टूरिस्ट आएंगे, वो कोरोना नहीं फैला रहे। मंदिरों में मत्था टेकने श्रद्धालु भक्त आएंगे, वो कोरोना फैला देंगे। व्यापारी के पास 4 आदमी खड़े हो जाएंगे, वो कोरोना फैला देंगे। टूरिस्ट जितनी मर्जी मस्ती करें, वो कोरोना नहीं फैला रहे। अच्छा, मंदिरों का कुछ खोल दिया ना, मंदिरों का व्यवस्था सारा सरकार धन उठा के ले जाती है। किसी साधु ब्राह्मण को इस 1.5 साल के टाइम में, इस 1.5 साल के समय में सरकार ने किसी साधु या ब्राह्मण को पूछा कि आपको रोजी रोटी या आपको साधु हैंड टू माउथ होते हैं कहीं? हम अपनी बात नहीं कर रहे, मैंने तो लाख रुपए दिया था सीएम राहत कोष में, पर आम साधु की बात है, हैंड टू माउथ होते हैं। आप 10 रुपए चढ़ाते हैं, जाके उसका राशन मंगवाते हैं। वो उन साधुओं का हाल पूछा। जिस राज्य में साधुओं का अपमान शुरू हो जाता है, जो राजा साधुओं का अपमान करना शुरू कर देता है, वो राजा कभी उन्नति नहीं कर पाता। और अनुभवहीन कोई हो तो भी मानते। 5 बार का विधायक, 5 बार का विधायक, 1 बार का हिमाचल का भाजपा अध्यक्ष, 1 बार का कैबिनेट मंत्री, उसको मुख्यमंत्री का पद मिला। अगर वो ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट्स तो सभी को फेल करने पर चलते हैं क्योंकि दूसरी विचारधारा के होते हैं। अब इसके निर्णय अपने, यू आर इलेक्टेड पर्सन नॉट सिलेक्टेड पर्सन, आईएएस सिलेक्टेड पर्सन नॉट इलेक्टेड पर्सन। जवाबदेही सीएम की है, आईएएस की नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है, आईपीएस की नहीं है। आईपीएस तो उस सरकार के अधीन होता है जो इलेक्ट करके भेजी होती है। आने वाले 1.5 साल में जवाब आपने देना है, आईएएस या आईपीएस नहीं देंगे। दुकानदारों की रोजी रोटी आप बंदी से, आईएएस आईपीएस को तो घर में बैठ के आप लॉकडाउन कर दीजिए, क्योंकि उनको व्यवस्था ही नहीं देखनी पड़ेगी। वो तो घर, किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने इस 1.25 साल में अपनी सैलरी, अपने भत्ते छोड़े, अपनी व्यवस्थाएं छोड़ी नहीं छोड़ी। जब इन्होंने खुद पार्टियां करनी है, मीटिंगें करनी है, तब हजारों की तादाद में इकट्ठे हो सकते हैं। मंदिर में 4 आदमी मत्था टेक, सबसे पहले मंदिरों को, जिस राज्य में सबसे पहले भगवान लॉ को होता है, जिस राज्य में सबसे पहले भगवान लॉ को होता है, उस राज्य का तो रावण ही सहाय हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और उसकी दुर्गति क्या होती है? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती उस रावण के घर दिया ना बात। हिमाचल की भाजपा सरकार ने इन 4 वर्षों में क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो वर्ष 2022 के चुनाव तय कर लेंगे। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की गलत नीतियों और सरकार की जन विरोधी निर्णय क्षमता पर विरोध होना चाहिए, ताकि सरकार जनता की राय जान सके। हिमाचल भले ही एक छोटा सा प्रदेश है, किंतु यहाँ की धर्म संस्कृति को नकारा नहीं जा सकता और संत समाज का समाज में एक अलग योगदान होता है। इसलिए साधु संतों की बातों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। किंतु इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पहली बार हिमाचल की भाजपा सरकार पर एक संत ने सवाल उठाए हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टेस्ट में बेस्ट शोभा पैलेस बाली चौकी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल रॉयल मेंशन, चंद्र आभा ज्वेलर मंडी हिमाचल प्रदेश और विजन इंडिया फाउंडेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो करे आपके सपनों को साकार। Some people eat to live, some people live to eat. We belong to those who live to eat. Dream is tasty, taste is a dream, you should try it. Taste means good, good means Shova. Enjoy Shova food.